आईआईटी बाबा या अभय सिंह, इन्हें कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आज की डेट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। इनका नाम बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आईआईटी बाबा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया हो सब पे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है कि ये ढोंगी बाबा है, ये एक चरसी है, ये एक नशेड़ी है, ये गांजा फूकता है, ये कोई बाबा नहीं है, ये सनातनी नहीं है, ये पाकिस्तानी है, इसको पाकिस्तान भाग जाना चाहिए। एक न्यूज़ नेशन के टीवी डिबेट शो के अंदर ऐसा बोला गया वहाँ पर। किसका एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? कई सारे सनातनी थे वहाँ पे, डिबेट शो चल रहा था। उस शो के अंदर इसको बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया आईआईटी बाबा को। ये सनातनी नहीं है, सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों का बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको बाबा है। ऐसे बाबा नहीं होते। इसको सनातन बना के रखिए। ये आईआईटी बाबा प्रमोट किया जा रहा है, हमारे तमाशा बना दिया है। इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। ऐसा बाबा कहीं होता नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इसके बारे में बोली जा रही है आईआईटी बाबा के बारे में। आज के मेरे इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे और ये समझेंगे कि क्या सचमुच में आईआईटी बाबा एक ढोंगी बाबा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आईआईटी बाबा ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग किया है आईआईटी बम्बई से। ये आईआईटी बम्बई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, ये पास आउट है। इन्होंने कनाडा में जा कर के एक एरोस्पेस कंपनी है जहाँ पे कंपनी में 2 साल तक काम किया और जब कोविड आया था 2019 के अंदर, तब इनकी जॉब छूट गई थी और ये इंडिया वापस आ गए थे। उसी दौरान ये 2 साल तक गायब थे, बिल्कुल इनविजिबल था ये बंदा, गायब हो गया था इस दुनिया से, मोह माया से त्याग के चला गया था कहीं पे। फिर इसके बाद जब महाकुंभ स्टार्ट हुआ अभी हाल ही के दिनों में जो ख़त्म हुआ है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ये लाइमलाइट में आ गए, हाईलाइटेड हो गए, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। और फेमस होने की वजह से कई सारी टीवी चैनल वगैरह हो गए, कई सारी सोशल मीडिया ब्रॉडकास्ट वगैरह हो गया, इनको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुलाने लगे। ऐसा ही एक इंटरव्यू चल रहा था न्यूज़ नेशन के ऊपर, जहां पर इन बाबा को ऊपर बहुत ही ज़्यादा बातें हुई, कंट्रोवर्सी हुई। इनको ढोंगी बाबा बोला गया कि इसके पास अकल नहीं है, इसको साइकोलॉजिकल मेडिकल प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। आप देखिए। सुनिए, आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। इस वीडियो में तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसे धर्म के ठेकेदार, धर्म के जो सनातनी लोग हैं, धर्म के जो जानने वाले लोग हैं, कैसे इसको ह्यूमिलेट कर रहे हैं, कैसे उसको टॉर्चर कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर उसने चाय का कॉफ़ी किसी बाबा के ऊपर डाल दिया था। सनातन धर्म को बदनाम कर रखे हो। और डालने के बाद ये सारी कंट्रोवर्सी होने लग गई कि ये बाबा बिल्कुल ही मेंटली सिक है, इसको प्रॉब्लम है। तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। यहाँ पर मीडिया इसको रोक सकती थी। ये कंट्रोवर्सी जो हुआ, ये हरासमेंट जो वगैरह हो रहा था, ये झगड़े वगैरह जो हो रहे थे, इसको रोक सकती थी मीडिया, बट मीडिया ने अपनी टीआरपी के लिए इसे रोका नहीं और इसको चलने दिया। इसको रिकॉर्ड करके बाकायदा ब्रॉडकास्ट भी किया, इसको चलाया भी न्यूज़ चैनल वगैरह पे, बिल्कुल धड़ल्ले से चलाया टीआरपी के लिए। आज की डेट में मीडिया भी टीआरपी के लिए कुछ भी करती है, कोई भी चीज़ें चला देती है। आप ये भी देखिए। इस वीडियो के अंदर कैसे एक लेडीज लड़ रही है इस वाले चैनल के ऊपर, आपने तो देखा होगा कैसे लड़ रही है, बट इसको रोका नहीं जा रहा बिल्कुल ही। इसको रोका जा सकता है, बट उनको टीआरपी कैसे मिलेगी, न्यूज़ चैनलों वगैरह को टीआरपी कैसे मिलेगी, जहां से ये रिकॉर्ड करके पब्लिश कर सकेंगे, पैसे कमा सकेंगे। रणवीर इलाहाबादिया का एक केस हुआ था जिसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया गया, जिसमें बोला गया मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बैन लगा देना चाहिए। लॉ बनाने चाहिए, लॉ तो बनने ही चाहिए, बिल्कुल ही बनने चाहिए। बाकी मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें ना हो। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे वीडियो बनने लगे, इसके ऊपर मीम्स वायरल होने लगी कि ये बाबा नहीं है, ये चरसी है, ये नशेड़ी है, ये ऐसे बाबा नहीं होते।
बहुत ही ज़्यादा मीम्स वगैरह वायरल होने लग गए। तो क्या सचमुच में है ऐसा? मैं बता दूं आपको, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। कोई भी इंसान हो, चाहे जो भी हो, वो अगर अपनी इच्छा से सब कुछ त्याग करके भगवान की साइड जाना चाहता है तो जा सकता है। अगर कोई IIT वगैरह से पास आउट है तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग और भी ज़्यादा बड़ा होगा, और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, और भी सारी चीज़ों को समझ सकेगा। जैसा कि वो खुद बोल रहा है कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, भगवान शिव की ही पूजा करता हूँ, उन्हीं को अपना आराध्य मानता हूँ। I only do bhakti of Shiva. All of my knowledge, like whatever I study like very less. Only some diagram I see. Okay, this is it. Then I understand it. Like Mahadev tells me, okay, like this is how it works. So that is the real way of doing it. और वो साइंटिफिकली सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि वो भगवान कैसे हैं। तो वो गलत कहाँ है, वो ढोंगी कहाँ है भाई? वो ढोंगी पाखंडी चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करता, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देता, उन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे में अगर उसे ढोंगी कहा जाए तो ये बिल्कुल ही गलत है। वो ढोंगी नहीं कहा जा सकता। हाँ, वो नशा करता है, गांजा फूँकता है, जिसकी वजह से जयपुर के अंदर अभी हाल ही के दिनों में कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे अफवाह फैला दी कि वो सुसाइड करने वाला है, जबकि वो बर्थडे मनाने के लिए गया हुआ था जयपुर, और वहाँ पर पुलिस आई, उसको अरेस्ट कर ली। देखिए, खुश रहना चाहता हूँ ना आज। नहीं, आज बर्थडे के लिए खुश रहना चाहते हैं। अरेस्ट करने के बाद जब पुलिस उसको ले करके गई, डिटेन कर करके ले करके गई, और फिर इसके बाद उसको जो उनके पास मिला, सर्च करने पे वहाँ पे देखा तो उनके पास गांजा का पुड़िया वगैरह मिला था। जब उससे पूछा गया तो वो कहता है कि मैं कंज्यूम करता है, इसको मैं लेता हूँ। ये तो दिख ही रहा है कि वो गांजा फूँकता है, पीता है गांजा। और ऐसे कई सारे बाबा वगैरह मिलेंगे जो बाबा होते हैं पर ये नशे की चीज़ें करते हैं, सारे गांजा फूँकते हैं। कहते हैं ये लोग कि प्रसाद है, ये तो प्रसाद कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो हाँ गांजा वो थोड़ा सा उनको मिला वो। अभी पुलिस ने स्टेटमेंट वगैरह दी है कि इनको जमानत दे दी गई है और रिलीज कर दिया है। तो मैं बता दूं आपको, ये बिल्कुल ही सही नहीं है कि किसी को अगर गीता वगैरह का ज्ञान नहीं है या फिर किसी को रामायण वगैरह का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल पूरी तरीके से उन सारी चीज़ों को जानता नहीं है, तो वो कोई सनातनी नहीं है, वो हिंदू नहीं है, वो बाबा नहीं है, वो अध्यात्म के पास जा नहीं सकता, वो भगवान को नहीं मान सकता। अगर कोई पढ़ा लिखा है, अगर कोई समझदार व्यक्ति है जो एजुकेशन ली है प्रॉपर तरीके से, अगर वो किसी भगवान के साइड जाएगा तो बिल्कुल ही एक रियल तरीके से जाएगा, क्योंकि वो सोचता है, समझता हो, वो साइंटिफिकली सोचेगा। ये नहीं कि वो पाखंड करेगा, वो सनातन या फिर हिंदू के नाम से लोगों को डराएगा, धमकाएगा कि आप हिंदू नहीं हो, अगर आप ये सब भगवान का ये सब पूजा पाठ नहीं करते तो आप भगवान को मानते नहीं हो। ये सब चीज़ें नहीं करेगा, जैसा कि आज की डेट में कई सारे बाबा लोग करते हैं। IIT बॉम्बे से पास आउट है, उसने कुछ तो एजुकेशन लिया होगा, कुछ तो पढ़ाई करी हुई होगी। इन अनपढ़ जैसे जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं बिल्कुल ही, जो बाबा बन के घूम रहे हैं, भगवान का नाम ऐसे जपते हैं, उनकी माला तो ऐसे जपते हैं जैसे कि यही धर्म के ठेकेदार हैं। इन्होंने बीड़ा उठाया है सबको बिल्कुल ही बदल देने का। ऐसे तो यही लगता है कि इनके अलावा और कोई सनातनी नहीं है, इनके अलावा और कोई भक्त नहीं है इस दुनिया में भगवान का। ये सब ढोंगी हैं, ढोंग के नाम पे पब्लिक से पैसे इकट्ठा करते हैं, धर्म के प्रचार गलत करते हैं, धर्म के नाम पे पैसे उगाही का काम है इन लोगों का। बिल्कुल ढोंग करते हैं ये लोग, जिससे इनका घर चलता है, जिससे इनकी लग्जरी लाइफ चलती है, गाड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि सारे अंधभक्त होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, इनके पीछे दौड़ रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। जब कोई पढ़ा लिखा एजुकेटेड बाबा बनेगा, सनातनी बनेगा, या फिर वो धर्म का प्रचार करेगा, तो जाहिर सी बात है वो साइंटिफिकली करेगा, वो सोच समझ कर करेगा। कुछ भी स्टेटमेंट देगा तो सोच समझ करके ही देगा। ऐसे नहीं करेगा कि हाँ भाई अंधभक्तों की तरह जाओ गोबर खा लो और आपके घर में बच्चा पैदा हो जाएगा, गौमूत्र पीना चाहिए, उससे आपका शरीर ठीक होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। ये सब नहीं करेगा। ये सारे लोग अंधभक्त वगैरह होते हैं, वही सारी चीज़ें करते हैं। और ऐसे बाबा लोग भी अवेलेबल हैं हमारे देश के अंदर जो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा भी देते हैं, ऐसी चीज़ें करने के लिए बोलते हैं। अब ये आपको सोचना है कि सचमुच में ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो सचमुच में वेल एजुकेटेड है, जो जानता है कि हाँ भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वर की कैसे भक्ति करनी चाहिए। अगर वो वेल एजुकेटेड होगा तो जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ों को साइंटिफिकली करेगा, साइंटिफिकली समझेगा और साइंटिफिकली सभी को अपनी सारी चीज़ों को, सारे
लोगों को अध्यात्म को डिलीवर करेगा, सबको बताएगा। आज की डेट में भगवान के नाम पे बहुत ही बड़ा बिजनेस चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं लोग बाग। भगवान के नाम पे पैसे की उगाही कर रहे हैं और उसी उगाही से अपना लग्जरी लाइफ जीते हैं। रेंज रोवर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं, महंगे महंगे उनके ठाट बाट हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं भी भगवान शिव को मानता हूँ। वही परम सत्य हैं, वही परमेश्वर हैं, वही सब कुछ है इस दुनिया में। अगर आपको जानना है, समझना है तो ईश्वर के बारे में पढ़िए, जानिए, समझिए। ये नहीं कि किसी ढोंगी बाबा को फॉलो करिए, उनके बारे में उनके पीछे पीछे जाइए, उनके ऊपर सारी चीज़ें डिवोट करिए। आप सब समझदार हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। आप खुद एनालाइज करिए कि सचमुच में ये सारी चीज़ें सही होती हैं कि नहीं सही होती हैं, तब जा कर के ऐसी सारी चीज़ें करिए। आप खुद जज करिए कि हाँ भाई, ईश्वर को कैसे उनकी पूजा पाठ करके उनको प्राप्त किया जा सकता है। मैं ये नहीं जानता कि आईआईटी बाबा सचमुच में बाबा है या फिर इन्होंने सनातन किस लिए अपनाया है, क्या करने के लिए अपनाया है, मुझे नहीं पता। ये चर्सी है, नशेड़ी है, क्या करता है क्या नहीं करता है, या फिर ये सचमुच में इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, ये तो एक जांच का विषय है। ये मेडिकली जब ट्रीटमेंट वगैरह लेगा तब जा कर के पता चलेगा। बट मैं बता दूँ, आप खुद समझदार बनिए, किसी अंध भक्तों की तरह उसकी ओर अट्रैक्ट मत होइए। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है तो सचमुच में ईश्वर को जानिए। ये नहीं कि अंधों की तरह भागते जाइए उनके पीछे। कंट्रोवर्सी मत करिए किसी के बारे में, जिसके बारे में आप जानते नहीं उसके बारे में कुछ बोलना भी उचित नहीं होगा, ऐसा ये मेरा मानना है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।